श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। 3 जून दिन शनिवार, चतुर्दशी तिथि। आज जो सूर्योदय हो रहा है वह सुबह को 5:23 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम को 7:15 पर रहेगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से दोपहर 12:46 पर रहने वाला है और राहु काल सुबह को 8:51 से 10:35 सुबह तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा की है। पूर्व दिशा की यात्रा आज करते हैं तो उसको टाल दीजिए। गुलिक काल का समय 5:23 से 7:07 पर रहेगा। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया आज आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी आने वाली है और आय में भी आज कुछ दिक्कत दिखाई देगी। देखिए, चंद्रदेव का नीच राशि में गोचर होगा और कन्या लगन में जो चंद्रदेव होते हैं, बार बार कहते आए हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी स्थिति में होते हैं क्योंकि ये एकादशेष हैं, इनकम के स्वामी हैं। अब इनकम के स्वामी जब तृतीय भाव में जाएंगे और नीच राशि में जाएंगे तो भैया आय में कहीं ना कहीं कमी लाएंगे और इसके साथ ही सूर्य देव की दृष्टि भी इन पर पड़ेगी तो गोचर में अमावस्या योग का भी निर्माण होगा। तो माता पिता में कहीं ना कहीं कलह। और देखिए, मजे की बात यह देखिए कि शुक्र देवता की राशि में फिलहाल सूर्य देव विराजमान हैं और शुक्र देव नीच के मंगल देव के साथ 11वें भाव में बैठेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका रास्ता अलग हो जाएगा। आपके मन में इस तरह के विचार आएंगे कि मैं बिना कमाए धन प्राप्त कर लूं या फिर गलत रास्ते से धन प्राप्त कर लूं। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे क्योंकि सही मार्ग पर चलते हुए पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो मन में कुछ ना कुछ ऊल जलूल बातें आने लगेंगी। वहीं पर शुक्र देव और मंगल की युति के कारण कहीं ना कहीं मन विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होगा और यदि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो खर्चा भी होगा। अब भैया उस खर्चे के स्वामी तो भाग्य भाव में बैठ गए और उनकी दृष्टि चंद्र पर आ गई जो कि एकादशेष हैं। तो क्या होगा? गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं भैया, चंद्रदेव 3 डिग्री के लगभग सुबह को 6-7 बजे के करीब रहेंगे तो जो सूर्योदय के बाद की स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं आपके मन में गफलत पैदा करेगी। क्या गफलत होगी कि अपने पराक्रम को किसी ऐसे कार्य में लगाएं जहां पर या तो बिना मेहनत करे धन मिल जाए या फिर गलत रास्ते पर चलकर धन की प्राप्ति कर लें। यह दोनों ही रास्ते आपके लिए खराब होंगे क्योंकि भैया राहु देवता भी हैं और उनकी दृष्टि 12 भाव पर है और जैसे ही आपके कदम डगमगाएंगे आप कानून के शिकंजे में फंसते हुए नजर आएंगे। गौर कीजिएगा भैया, क्या बात कर रहे हैं, एक एक चीज खोल कर बता रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रख रहे। पहले आपको स्थिति बता रहे हैं, स्थिति में क्या हो सकता है वो बता रहे हैं और फिर भी ना माने तो किस दौर से गुजर सकते हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा कर रहे हैं। कन्या राशि का इतना प्रेम हमें मिलता है तो कन्या राशि के बारे में बहुत डीपली बताते हैं। बताते तो सभी राशि के बारे में डीपली हैं जो दैनिक राशिफल है, लेकिन कन्या राशि के लोग ने हमें एक अलग ही प्रेम दिखाया है, एक अलग ही उत्साह उनके अंदर रहता है। बहुत सारे सवाल हमसे पूछते हैं,
बहुत सारे कमेंट्स चैनल पर करते हैं, तो इसलिए हमारा एक अलग से जो प्रेम होता है ना वो है। जैसे कि सभी राशियाँ हमारे लिए प्रिय हैं, लेकिन कन्या राशि को थोड़ा अधिक इसलिए क्योंकि कन्या राशि हम पर बहुत ध्यान देती है, और जो राशि हम पर ध्यान देती है भैया हम उस पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए कन्या राशि के बारे में एक अलग से पूरा का पूरा राशिफल देते हैं, जिसके लिए कि हमें काफ़ी टाइम देना होता है। और भैया अकेले व्यक्ति हैं, धन दौलत वाले नहीं है भैया, बता दें आपको, बस चलाते हैं। अब देखिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत कम मिलेंगे जो वीडियो भी खुद बनाते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, अपलोड भी खुद करते हैं। अपने व्यस्त जीवन में से सब कुछ अकेले ही करना होता है। एक विपिन जी है जो अपॉइंटमेंट पर रहते हैं, इसके अलावा सब कार्य हमें अकेले ही करना होता है, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। कर भला तो हो भला, अरे भैया आप भला करके देखिए, शुरुआत कीजिए, आपका भी भला एक ना एक दिन तो होगा। ईश्वर की सच्ची भक्ति यही है कि आप मानवता की सेवा करते रहें। अब देखिए यह तो स्थिति हमने बताई आपके आय के बारे में कि आपको अपने कदम को नहीं डगमगाने देना है, आपके मन विचलित रहेगा, कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी। मंगल देव की राशि में चंद्रदेव जाएंगे, चंद्रदेव की राशि में मंगल नीच के हैं, तो यह दिक्कत जो है कहीं ना कहीं आपको फायदा भी देगी। लेकिन बात यह है कि दोनों ही नीच राशि में हो गए तो इसलिए दिक्कत भी बनी रहेगी, अर्थात 40-60 का यहाँ पर रेशियो चलेगा। तो कुल मिलाकर के नेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा हावी होगी, इसलिए आपको इतना खोल करके बताया है। अब बात करते हैं व्यापार की। तो देखिए व्यापार कहीं ना कहीं आपका चलेगा, लेकिन उसमें मेहनत अधिक होगी, क्योंकि राहु के साथ बुध है और बृहस्पति देव भी यहीं पर विराजमान है। अब बृहस्पति देव के यहाँ पे विराजमान होने से सुखों में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। लेकिन भैया दूसरा पक्ष यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको ऐसी ऐसी सीखें मिलेंगी, ऐसे ऐसे ज्ञान मिलेगा जिससे कि आप कहेंगे कि हाँ यार वास्तव में ऐसा भी होता है। कभी इन्वेस्टिगेशन के कोई साइंस के प्रोग्राम देखते हो ना, या फिर हमने 9th की क्लास में पढ़ा है क्या ऐसा भी होता है, तो यह वही चीज़ है कि आपको ऐसा मिलेगा कि क्या ऐसा भी होता है। इस वक्त मन परेशान रहने से कुछ ओपरा पराया जो होता है, जिसको नेगेटिविटी कहते हैं, वो आप पर कहीं ना कहीं हावी हो सकती है, तो इससे बचकर रहिए। सबसे अच्छा तरीका है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव शंकर पर दूध से अभिषेक कीजिए, और मंगल देव की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, या फिर सबसे अच्छा माध्यम है कि भैया सुंदरकांड का पाठ कीजिए कम से कम इन 3 दिन, जो कि चंद्रदेव का गोचर नीच राशि में रहने वाला है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो इन चीज़ों से आप उबर जाएंगे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि मंगल देव जो है वो एकादशेश में नीच राशि के हो रहे हैं, वहीं चंद्रदेव भी मंगल की राशि में नीच के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके क्रोध में कमी आएगी। अब क्रोध में कमी आएगी लेकिन चिंता बढ़ जाएगी। इसके कारण क्या है कि आप उत्तेजित होंगे, तो आपको अपने उत्तेजना पर लगाम लगानी है। विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण है उसको कम करना है और सही रास्ता चुनना है। यदि सही रास्ता चुनते हैं तो फिर वारे न्यारे होने से आपके कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि शनिदेव की अनुकंपा आप पर पड़ रही है। शनिदेव की अनुकंपा आपको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, लेकिन शनिदेव चूंकि न्यायाधीश हैं इसलिए गलत को बर्दाश्त नहीं करते। तो यदि आपके रास्ते सही हैं तो आपकी मंजिल बहुत अच्छी होगी, इस बात का विश्वास हम आपको दिलाते हैं, बशर्ते कि कुंडली में भी अच्छी दशाएं चल रही हों। कुंडली में अगर बेकार दशाएं चल रही हैं तो फिर कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। और भैया आप लोग कॉल करते हैं, कॉल मत कीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर ओनली व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि विपिन जी के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो प्रत्येक कॉल का जवाब दे सके। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई विपिन जी अवश्य करेंगे, इस बात का आप भरोसा रखिए। उपाय के तौर पर शिव शंकर भोलेनाथ को दूध का अभिषेक कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।